गुड मॉर्निंग एवरीवन। रोड पेमेंट में हम लोग एक नया लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं और इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे बिटुमिनस सरफेस पे जो अलग अलग तरह के सरफेस में ट्रीटमेंट किया जाता है वैसे ट्रीटमेंट के बारे में। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला है सरफेस ड्रेसिंग। बिटुमिनस सरफेस ड्रेसिंग इज़ प्रोवाइडेड ओवर द एग्जिस्टिंग पेमेंट टू सर्व एज ए वेयरिंग कोट। तो बिटुमिनस सरफेस कोटिंग जो अप्लाई किया जाता है वो वेयरिंग कोर्स में अप्लाई करते हैं एग्जिस्टिंग पेवमेंट के ऊपर। या तो एग्जिस्टिंग पेवमेंट ये किसी भी तरह का हो सकता है, या तो वाटर बॉन्ड मैकेडम का एग्जिस्टिंग पेवमेंट हो सकता है, या फिर बिटुमिनस कंक्रीट का एग्जिस्टिंग पेवमेंट हो सकता है, या फिर रिजिड पेवमेंट का एग्जिस्टिंग पेवमेंट हो सकता है। ये किसी भी तरह के सरफेस के ऊपर अप्लाई किया जा सकता है एज ए वेयरिंग कोर्स। व्हाट आर द फंक्शन? To serve as a thin wearing course of the pavement and to protect the base course। ये वेयरिंग कोर्स के ऑफ द पेमेंट के वेयरिंग कोर्स की तरह काम करता है और बेस कोर्स को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। टू वाटर प्रूफ द पेमेंट सरफेस एंड टू प्रिवेंट इनफिल्ट्रेशन ऑफ वाटर। ये पेमेंट के सरफेस को वाटर प्रूफ बनाता है और वाटर प्रूफ बनाने के साथ साथ ये अपने सरफेस से इन पानी को इन्फिल्ट्रेट होने से रोकता है। इन्फिल्ट्रेट होने का मतलब है पानी सरफेस से बेस कोर्स की तरफ इन्फिल्ट्रेट ना हो, सीपेज ना हो, तो उस सीपेज को भी ये रोकता है। नेक्स्ट, टू प्रोवाइड डस्ट फ्री पेवमेंट सरफेस इन ड्राई वेदर एंड मड फ्री सरफेस इन वेट वेदर। तो अगर सरफेस ड्रेसिंग वर्क अगर हम करते हैं तो ये फिनिश्ड वर्क होता है और वियरिंग कोर्स में हम इसको यूज़ कर रहे हैं। इसीलिए ये क्या होता है कि ड्राई वेदर में ये डस्ट फ्री होता है और वेट वेदर में ये मड फ्री होता है, क्योंकि ये पानी को जमा होने नहीं देता है। आगे बढ़ते हैं। इसका प्रिपरेशन। इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय द एप्लीकेशन ऑफ बिटुमिनस बाइंडर इन द प्रिपेयर्ड डस्ट फ्री बेस कोर्स विद द हेल्प ऑफ स्पेयर फॉलोड बाय द स्प्रेडिंग ऑफ स्टोन एग्रीगेट। सबसे पहले बिटुमिनस बाइंडर को स्प्रे किया जाता है एक प्रिपेयर्ड सरफेस में, जो कि डस्ट फ्री होना चाहिए और लेवल और कॉम्पैक्टेड होना चाहिए विद द हेल्प ऑफ स्पेयर, और उसके बाद इस पे स्टोन चिप उस पर फैला दिया जाता है यूनिफॉर्मली। दूसरा स्टेप क्या है? दूसरा स्टेप इसमें है सरफेस ड्रेसिंग इज डन आइदर इन द सिंगल कोट और टू कोट। फॉर द टू कोट प्रोसीजर इज रिपीटेड लाइक सिंगल कोट। अच्छा, स्टोन स्प्रेड करने के बाद उसके ऊपर रोलिंग किया जाता है रोलर से, यूनिफॉर्मली रोल किया जाता है। रोलिंग करने का प्रोसेस वही होता है, एज से शुरू होकर वो सेंटर की तरफ मूव करता है और लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में वो रोलिंग होता है। और इसी तरह से सरफेस ड्रेसिंग वर्क जो है या तो एक कोट में होता है या फिर दो कोट में हो सकता है, दोनों हम चूज़ कर सकते हैं, डिपेंड अपॉन द डिमांड और रिक्वायरमेंट। तो अगर सिंगल कोट में कर रहे हैं तो प्रिपरेशन पहले हम बिटुमिनस बाइंडर के एक स्प्रे हम करते हैं, उसके ऊपर स्टेन एग्रीगेट हम ले करते हैं और उसके ऊपर रोलिंग करके सरफेस को हम प्रिपेयर कर लेते हैं। और अगर हमको दो कोट करना होता है तो फिर से सिमिलर प्रोसीजर, दो स्टोन में रोलिंग करने के बाद फिर से उसके ऊपर बिटुमिनस बाइंडर का स्प्रे किया जाता है, फिर से उस पर स्टोन एग्रीगेट्स को स्प्रेड करके फिर से उस पर रोलिंग करते हैं। तो ये प्रोसीजर को रिपीट हम करते हैं। सरफेस ड्रेसिंग इज डन आइदर इन द सिंगल कोट और टू कोट। फॉर द टू कोट सेम प्रोसीजर रिपीटेड लाइक सिंगल कोट। अब इसका स्ट्रक्चर हम डायग्राम में देख सकते हैं। सबसे पहले बेस कोर्स जो प्रिपेयर्ड है उसके ऊपर हमने बिटुमिनस का एक थिक लेयर अप्लाई कर दिया है, उसके ऊपर एग्रीगेट्स को पहले स्प्रेड किया। स्प्रेड करने के बाद उस पर रोलिंग करते हैं। जैसे रोलिंग करते हैं तो बिटुमिनस जो एग्रीगेट्स होता है वो बिटुमिन के अंदर वो उस पर बाइंड हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा मेथड है प्रीमिक्स कारपेट। Premix carpet is consist of the coarse aggregate of 12 mm to 10 mm size, pre-mixed with the bituminous or tar binder or compacted to the thickness of 20 mm to serve as a surface course of the pavement। प्रीमिक्स कारपेट क्या है? इसमें प्रीमिक्स का मतलब पहले से इसे मिक्स किया जाता है। इसमें क्या है, दो चीज़ है, एक तो बाइंडर है और दूसरा एग्रीगेट्स है। एग्रीगेट्स का साइज़ होता है
12 mm से पास और 10 mm में रिटर्न 12.5 mm से लेके 10 mm के बीच का इसका एग्रीगेट होता है। और इस एग्रीगेट को पहले बाइंडर के साथ, बिटुमिन के साथ या फिर टार के साथ मिक्स करके उसको प्री मिक्स एक मिक्स बनाते हैं। और उसके बाद इस प्री मिक्स को क्या करते हैं, आगे के स्टेप में देखते हैं। एक सेकेंड, हाँ, प्रीमिक्स जो भी प्रीमिक्स बाइंडर और एग्रीगेट का जो बनता है उसको हम सरफेस पे लेड करके, जो एग्जिस्टिंग सरफेस होता है उस पर लेड करके 20 mm थिक सरफेसेस का हम बनाते हैं और उसको रोल करते हैं। ये इस तरह से बनता है। इसका प्रोसीजर तकरीबन बिटुमिनस कंक्रीट के जैसे बनता है, उसी तरह का होता है, लेकिन बिटुमिनस कंक्रीट में हम फाइन एग्रीगेट और बाइंडर फाइन्स मिनरल भी मिलाते हैं, जो कि यहाँ पे सिर्फ एग्रीगेट और बिटुमिन होता है। बीइंग एन ओपन ग्रेडेड कंस्ट्रक्शन, द प्रीमिक्स कारपेट is covered by the suitable seal coat such as the premix sand bitumen seal coat before opening to the traffic। हाँ, चूँकि ये प्रीमिक्स कारपेट जो होता है इसमें सिर्फ दो ही मटेरियल होते हैं, बिटुमिन और कोर्स एग्रीगेट, जिसकी वजह से इसका कॉम्पैक्टेड सरफेस जो होता है ये ओपन ग्रेडेड होता है। ओपन ग्रेडेड का मतलब इस पर एग्रीगेट्स के बीच में गैप होता है, जो कि फुल कम्प्लीटली तरह से वो सरफेस स्मूथ नहीं होता, ओपन ग्रेडेड होता है। तो इसीलिए सरफेस को ओपन ग्रेडेड होने की वजह से इसको सील कोट इसके ऊपर अप्लाई करते हैं। सील कोट में कैसा होता है, बिटुमिन और कोई फाइन सैंड का एक मिक्स बनाया जाता है, उसके ऊपर एक हम स्प्रेड करके उसके ऊपर हम रोलिंग करते हैं। तो इससे सील कोट होने की वजह से क्या होता है, सील कोट डालने की वजह से जो भी ओपन ग्रेडेड स्ट्रक्चर है वो स्मूथ हो जाता है और सरफेस जिसमें फिर राइडिंग बेहतर होता है। अच्छी राइडिंग के लिए सरफेस स्मूथ होना चाहिए। अगला है सेमी डेंस कारपेट। व्हेन द फेयरली वेल ग्रेडेड मटेरियल एज पर स्पेसिफिकेशन इज यूज्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिटुमिनस कारपेट ऑफ द थिकनेस 20 to 25 mm, द कंस्ट्रक्शन मेथड इज कॉल्ड सेमी डेंस कारपेट। सेमी डेंस कारपेट में भी एक मिक्स बनाया जाता है जो कि वेल ग्रेडेड एग्रीगेट्स का होता है। वेल ग्रेडेड एग्रीगेट में साइज़ नीचे मेंशन किया हुआ है, 20 mm से लेकर 6.3 mm तक का एग्रीगेट हम यूज़ करते हैं। और ऐसे एग्रीगेट का मिक्स बना के जब उसको हम सरफेस पे लेड करते हैं तो इस तरह के लेयर्स को या फिर इस तरह के कोट को हम कहते हैं सेमी डेंस कारपेट। अब आगे देखते हैं बिटुमिनस कंक्रीट। Bituminous concrete is dense graded premix bituminous mix which is well graded to form a high quality of pavement course। ये सबसे बेहतर क्वालिटी का पेवमेंट सरफेस बनाने का एक मेथड है। बिटुमिनस कंक्रीट इज केयरफुली प्रोपोर्शनल मिक्सचर ऑफ कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट, मिनरल फिलर एंड बिटुमिन। इसमें 4 तरह के मिक्स होते हैं, मटेरियल्स होते हैं, कोर्स एग्रीगेट होता है, फाइन एग्रीगेट होता है, मिनरल फिलर होता है और बिटुमिन होता है। ये चारों मिक्स को बनाने के बाद, इसे मिक्स तैयार करने के बाद हम प्लांट में उससे फिर साइड पे पेवमेंट के सरफेस के ऊपर बेस कोर्स के ऊपर अप्लाई करते हैं और फिर रोलिंग करते हैं। द मिक्स इज डिज़ाइन बाय द अप्रोप्रिएट मेथड सच एज मार्शल मेथड टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ स्टेबिलिटी, डेंसिटी, फ्लेक्सिबिलिटी एंड वॉइड्स। तो मिक्स बिटुमिनस मिक्स को डिज़ाइन करने के लिए हम मार्शल स्टेबिलिटी मेथड का मेथड हम अप्लाई करते हैं। इसका हम मिक्स बना के उसके स्टेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी और वॉइड्स को टेस्ट करने के लिए हम मार्शल स्टेबिलिटी टेस्ट करते हैं। द थिकनेस ऑफ बिटुमिनस कंक्रीट लेयर यूजुअली रेंज फ्रॉम 40 mm to 75 mm। इसका रेंज तकरीबन 40 mm से लेकर 75 mm के बीच में वेरी करता है। Built-up spray grout. Built-up spray grout consists of 2 layers. It is composite construction of compacted crushed aggregate with application of bituminous binder after each layer for bonding. बिल्टअप स्प्रे ग्राउट होता है, ये 2 लेयर में कंसिस्ट होता है। पहला लेयर होता है कॉम्पैक्टेड क्रस्ड एग्रीगेट। क्रस्ड एग्रीगेट को पहले इसमें कॉम्पैक्ट किया जाता है, उसके बाद एग्रीगेट को कॉम्पैक्ट करने के बाद एक बिटुमिनस लेयर उसके ऊपर डाला जाता है। ये 2 लेयर में बनाया जाता है। ये कंटिन्यू फिर बिटुमिनस बाइंडर मटेरियल डालने के बाद फिर से इसके ऊपर क्रस्ड एग्रीगेट डालते हैं और फिर से इस पर बिटुमिनस बाइंडर अप्लाई किया जाता है। थिकनेस ऑफ टोटल कॉम्पैक्टेड लेयर इज केप्ट 75 mm। इसका टोटल थिकनेस होती है 75 mm।
दिस मेथड इज़ कॉमनली यूज्ड फॉर स्ट्रेंथिंग ऑफ द एग्जिस्टिंग पेवमेंट। एग्जिस्टिंग पेवमेंट के स्ट्रेंथ को और बढ़ाने के लिए ये लेयर यूज़ करते हैं या फिर ये बिटुमिनस स्प्रे ग्राउट यूज़ किया जाता है। और ए सुटेबल वेयरिंग कोर्स इज नीडेड टू लेड बिफोर द ओपनिंग टू द ट्रैफिक। और ये चूँकि इसका सरफेस बहुत स्मूथ नहीं होता है, इस वजह से बिटुमिनस बिल्टअप स्प्रे ग्राउट के ऊपर फिर से एक सरफेस या वियरिंग कोर्स अप्लाई करते हैं। वियरिंग कोर्स जैसे सील कोट हो सकता है, सरफेस ड्रेसिंग हो सकता है, कोई भी अदर वियरिंग कोर्स इसके ऊपर सरफेस को स्मूथ और वाटर रेसिस्टेंट बनाने के लिए हम अप्लाई करते हैं।